पाठ योजना 11, दिनांक कालांश पंचम, कक्षा 11, समय अवधि 45 मिनट, विषय कृषि विज्ञान, प्रकरण फसलों का वर्गीकरण, प्रशिक्षण केंद्र का नाम सूरज ज्ञान इंटर कॉलेज कोंच, छात्राध्यापक का नाम सत्यप्रकाश तिवारी। सामान्य उद्देश्य। नंबर 1, छात्रों में कृषि के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2, छात्रों को कृषि का आर्थिक महत्व समझाना। नंबर 3, छात्रों को कृषि का व्यावसायिक ज्ञान कराना। नंबर 4, छात्रों में किसानों के प्रति नज़रिया बदलना। नंबर 5, छात्रों को कृषि की वैज्ञानिक विधियों की जानकारी देना। विशिष्ट उद्देश्य। नंबर 1, विद्यार्थियों को विभिन्न फसलों की जानकारी देना। नंबर 2, विद्यार्थियों को फसलों की उपयोगिता समझाना। नंबर 3, विद्यार्थियों को विभिन्न फसलों के वर्गीकरण को समझाना। सहायक शिक्षण सामग्री: चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, विभिन्न फसलों के बीज इत्यादि। पूर्व ज्ञान: विद्यार्थियों को फसलों के वर्गीकरण की सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना: इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। नंबर 1, हमारे देश में प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसलों एवं सब्जियों के नाम बताओ। गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, मसूर, मटर, बाजरा, मूंग, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि। नंबर 2, गेहूँ, चना तथा मसूर को कब उगाते हैं? रबी में। नंबर 3, ज्वार, बाजरा तथा मूंग को कब उगाते हैं? खरीफ में। नंबर 4, रबी, खरीफ तथा जायद में उगने वाली फसलों को किस वर्गीकरण में रखते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन: बच्चों, आज हम फसलों के वर्गीकरण को विस्तृत रूप में समझेंगे। प्रस्तुतिकरण: प्रस्तुतिकरण को हम 5 भागों में बांटेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि एवं श्यामपट्टकार। फसलों का वर्गीकरण: फसलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, खरीफ की फसल जैसे मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। नंबर 2, रबी की फसल जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, बरसीम, सरसों आदि। नंबर 3, जायद की फसल जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। नंबर बी, जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, 1 वर्षीय जैसे गेहूँ, चना, मटर। नंबर 2, द्विवर्षीय जैसे चुकंदर, गोभी, गाजर आदि। नंबर 3, बहुवर्षीय जैसे नेपियर घास, रिचका, लुसर्न आदि। भूमि उपयुक्तता के आधार पर। इसके आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे हल्की भूमि की फसल, बाजरा, मूंगफली, आलू। नंबर 2, मध्यम भूमि की फसल, लौकी, कद्दू, करेला, खरबूजा, तरबूज आदि। नंबर 3, भारी भूमि की फसल जैसे धान, कपास, केला आदि। आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर। नंबर 1, अनाज जैसे गेहूँ, जौ, धान, मक्का आदि। नंबर 2, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि। नंबर 3, दलहन जैसे चना, मूंग, मसूर, अरहर, मटर। नंबर 4, चारे की फसल, बरसीम, ग्वार, लोबिया आदि। नंबर 5, रेशे की फसल, कपास, जूट, सनई आदि। नंबर 6, तिलहन की फसल, सूरजमुखी, सरसों, तिल आदि। नंबर 7, औषधि फसल जैसे पुदीना, चाय, कॉफ़ी, काली मिर्च। नंबर 8, जड़ वाली फसल, आलू, मूली, गाजर आदि। नंबर 9, चीनी वाली फसल, गन्ना, चुकंदर आदि। विशेष उपयोगिता के आधार पर इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। नंबर 1, हरी खाद जैसे सनई, ढैंचा, बरसीम आदि। नंबर 2, भूमि संरक्षी फसल जैसे मूंग, मूंगफली आदि।
नंबर 3 अंतरावर्ती फसल जैसे उड़द, मूंग, सरसों आदि। नंबर 4 नकदी फसल जैसे आलू, गन्ना, प्याज आदि। नंबर 5 कीट आकर्षक फसलें जैसे गेंदा, भिंडी इत्यादि। दीप्तिकालीन के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। कम अवधि वाली जैसे ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि। अधिक अवधि वाली जैसे जौ, मटर, गेहूँ, बरसीम आदि। नंबर 3 प्रकाश निष्प्रभावी फसल कपास, सूरजमुखी, टमाटर आदि। विकासात्मक पृष्ठ। नंबर 1 ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 2 द्विवर्षीय फसलों के उदाहरण बताइए जैसे चुकंदर, गोभी, गाजर आदि। नंबर 3 चारे की फसल के उदाहरण बताइए बरसीम, ग्वार, लोबिया आदि। बोधात्मक पृष्ठ। नंबर 1 तिलहन फसलों के उदाहरण बताओ सूर्यमुखी, तिल, सोयाबीन आदि। नंबर 2 नकदी फसलें कौन सी हैं? आलू, गन्ना, तंबाकू आदि। मूल्यांकन। प्रश्न 1 आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण बताइए। प्रश्न 2 औषधि फसलों के कोई 2 उदाहरण बताइए। प्रश्न 3 फसलों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? गृहकार्य। प्रश्न 1 विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2 मृदा आरक्षक, अंतरावर्ती रक्षक तथा ट्रैप फसलों का विस्तृत अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।